अलियान कब आया? जी वो सुबह आपसे पहले आए थे और अपना ये रेजिग्नेशन ईमेल किया और आपके नाम ही लेटर देकर चले गए। लेकिन आलिया ने रिजाइन क्यों दिया? अम्मी आई एम सॉरी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं तुम भी समझ जाओ ना, बात तो खत्म करो यहाँ पे। नहीं बेटा, बात खत्म नहीं हुई। जो ये दीवार खड़ी हुई है ना तुम दोनों के दिल और दिमागों में नफरत की, इसको मैं खत्म करना चाहती हूँ। तुम दोनों ये बात क्यों नहीं समझते कि तुम दोनों मेरे लिए इतने ही अजीज हो जितने महक और सिला? मैं नहीं मानती। तुम्हें मानना होगा। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम इस घर में बेसहारा और मजबूर हो? तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिला रात दिन मेहनत कर रही है ताकि तुम लोगों को हर आसाइश मुयस्सर हो सके। मेरे लाड प्यार और पैसे देने की वजह से वो बिगड़ गए, इसीलिए अम्मी अब उन पर सख्ती कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रही है, वरना हाथ से निकल जाते। अच्छा मेरे साथ चल के एक बार चेकअप तो करवा लीजिए ना, पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तो फिर कौन कर सकता है? बाबा जी। पूछा इसलिए कि ये डायलॉग आप बेबी से पहले भी किसी के लिए बोल चुके हैं। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ये डायलॉग पहले कभी किसी के लिए बोला। लेकिन मुझे याद है, ये डायलॉग आप बेबी से पहले बेबी की मम्मी के लिए बोल चुके हैं। क्या बात है ज़माना, आप लेट क्यों नहीं रहे? लेटता हूं तो मुझे आवाजें आने लगती हैं। ये सब आपका वहम है समा, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन मुझे आती हैं। बल्कि अब तो मुझे अम्मा और रुबीना भी नजर आने लगी हैं। खुदा के वास्ते ज़मान, किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखा दीजिए, वरना वरना क्या? बोलो। वरना आप पागल हो जाएंगे। अरे पागल तो मैं हो गया हूं। जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और बाबाओं के दिए हुए पानी पिएंगे तो पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे? सिला वो एक प्रॉब्लम हो गई है। आज फिर कॉलेज जाने का मूड नहीं है? नहीं, वो मैं कॉलेज जाना चाह रही थी लेकिन वो क्या? साइम अपने रूम में नहीं है। मेरे रूम में नहीं है तो ये सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? पहले तो वो कभी नहीं गया। दादी अम्मा को जाकर बताती हूँ। नहीं, वो दादी अम्मा को मत बताओ, बिला वजह में वो परेशान हो जाएंगी। शायद वो कल रात किसी दोस्त के घर रुक गया हो। कल रात से गायब है वो? हाँ। लेकिन तुमने तो कल रात को कहा था कि वो सो रहा है। हाँ, वो सो ही रहा था अपने कमरे में। तो तुम दोनों क्या चाहते हो मेरी अभी तक समझ नहीं आया। पता नहीं कब सीरियस हो गए। जब दादी अम्मा और अम्मी उठ जाएं तो उनको तुम खुद ही बता दो। मैं जा रही हूँ ऑफिस। ठीक है। साइम और महक चले गए स्कूल कॉलेज? हाँ, मैंने सिला को कह दिया था रात को कि ऑफिस जाने से पहले उन दोनों को भेज दे। अच्छा वो टोकन के पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, वो पार्टी आने वाली है, दे दो, मैं उनको दे दूँ। जी। आपने पैसे निकाले हैं क्या? क्या सुबह सुबह मजाक कर रही? मैं सीरियस कह रही हूँ, यहाँ पे पैसे नहीं हैं। नहीं यहीं तो रखे थे, याद करो कहीं और ना रखे। मैं यही भी पैसे रखती हूँ, आपको पता है।
पैसे कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें किसी पे शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये साइम का काम है। अब साइम कहाँ से आ गया बीच में? इतने यकीन से कैसे कह रही हो तुम? क्योंकि मुझे सिला ने बताया था कि उसके पर्स से पैसे चोरी हुए और कुछ दिनों से मेरे पर्स से भी पैसे चोरी हो रहे हैं। मैंने तो दादी और अम्मी को इसलिए नहीं बताया कि वो क्या सोचेंगे साइम के बारे में। यही तो गलती है तुम लोगों की। इसी वजह से तो वो अब आधी चोर बन जाएगा। बन क्या जाएगा, बन गया है। लेकिन इतने पैसों का वो करता क्या है? वो इतने सारे पैसे कहाँ छुपा सकता है? सारा घर तो तलाश कर लिया। अगर घर में पैसा नहीं है इसका मतलब वो पैसे बाहर लेके जाता है। मगर वो इतने पैसे खर्च कहाँ करता होगा? और इस बार तो पूरे 25,000 थे। अल्लाह जाने। महक, 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 साइम कहाँ है? और ये तुम रोक क्यों रही हो? साइम कल रात से गायब है। वो कल रात से नहीं आया और तुम अब बता रही हो? उसकी डेली की यही रूटीन है। वो डेली रात को जाता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग घर वापस आता। मुझे लगा आज भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया वो। और उसकी इस रूटीन के बारे में तुम हमें अब बता रहे? मुझे खुद नहीं मालूम था। मुझे कह के जाता था कि फ्रेंड्स में जा रहा हूँ। इसके अंदर कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं तुम्हें कुछ दिनों में? हाँ, हर वक्त सोता रहता है या फिर उसकी हालत गैर रहती है। बेचैन भी रहता है? हाँ, वो बेचैन रहता है और उसकी आंखें भी लाल रहती हैं। हुमायूं, आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? जन्नत, मुझे लग रहा है कि वो ड्रग्स ले रहा है। ड्रग्स? हाँ, इस बारे में दादी, अम्मी और सिला को कुछ में बताना, वो परेशान होते हैं। जाकर देखता हूँ कि किधर है। महक, तुम्हें हमें ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था। मुझे ये सब नहीं मालूम था जन्नत। अगर मुझे पता होता तो मैं बता देती। पता नहीं, देखो क्या होगा। हम भी हमारे भाई के साथ चल के उसको देखते। चलो। सबा, सबा जी, सबा, तुम्हारे पास कैश कितना है? मेरे पास तो जितना भी कैश था मैंने सब आपको दे दिया। अरे याद करो, कहीं ना कहीं तुमने रखे होंगे। मुझे अभी अभी कैश चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे, मैं आपको दे चुकी हूँ जितने भी थे। और वैसे भी अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे वो बाबा जी मेरे लिए चिल्ला काट रहे हैं। उन्हें सत्य के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। मसलन क्या चीजें चाहिए उनको जो उनको इतने पैसे चाहिए? अरे अभी फौरन उल्लू की हड्डी और हिरन की खाल और 6 बकरे चाहिए सदका करने के लिए। बस कर दे जमान, खुदा के वास्ते आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि वो आपको लूट रहे हैं? उस बाबा को चिल्ला काटने के लिए सामान नहीं चाहिए, बल्कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए सारा सामान चाहिए। कि नफ्सियात से खेल रहा है। खामोश हो जाओ। अरे बाबा जी के लिए ऐसी बातें बोल रही हो? बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। अगर बाबा जी के मुवक्किलों को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी भस्म कर देंगे। हटो तुम। जमान क्या कर रहे हैं? मुझे कैश चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे पास कोई कैश नहीं है। जितने थे सब दे दिए आपको। मुझे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। वहाँ कुछ नहीं है जमान, छोड़ दे।
साइम को कुछ होगा तो नहीं ना? दुआ करो वो मिल जाए। उसकी दुश्मन मैं ही हूँ। मैं ही उसकी हर मिस्टेक को छुपाती थी, और कल भी मैंने ही उसे तंग किया था कि तुम अब घर से बाहर जाके दिखाओ। महक तो मुझे बता देती, मैं प्यार से समझा देती साइम को। देखो ये वक्त ये सारी बातें करने का नहीं है। तुमने कॉल किया उसको? हाँ की थी, बट उसका सेल फोन ऑफ है। क्या करें, कहाँ ढूंढे उसको? अगर पुलिस में भी गए तो बात बढ़ जाएगी। अगर तुम सुकून से यहाँ बैठ के सुनो तो बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। ओहो बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारी फायदे की बात कर रही हूँ। आपको कब से हमारे फायदे और नुकसान की फिक्र होने लगी? फिलहाल मुझे इस वक्त तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम मेरी बात सुनो तो पता चले। अम्मी के हक पे डाका डालते हुए भी आप हमारी फिक्र कर लेती। जाओ। अरे वो तुम्हारे बारे में कितनी घटिया बातें करती हैं, और तुम उल्टा उनकी साइड ले रही हो। दुश्मन है वो तुम्हारी। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या बात करता है, दफा करे उसे। कहाँ जा रही हो सबा? आज जब जमान को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तो तुम उसे छोड़ के भाग रही हो। लेकिन जब जमान मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है तो उनकी जिंदगी से मेरा चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें तबाह होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन दुनिया तो यही समझेगी ना कि जब जमान के हालात अच्छे थे तो तुमने उससे शादी कर ली। हाँ, एक एक करके तुमने इस घर से सबको निकाल दिया। नहीं, मैंने किसी को घर से नहीं निकाला, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो लोग सब वापस आ जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो लोग सब वापस आ जाए। अम्मा, रुबीना, उसकी बेटियां, सब लोग वापस आ जाए। तो फिर क्यों जा रही हो? तुम्हारे चले जाने से जमान की परेशानियों में और इजाफा हो जाएगा। उसे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मत जाओ, वरना इस घर की तबाही के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भाई साइम अपने फ्रेंड्स के साथ यही इस पार्क में बैठता है। यहाँ पे? मगर यहाँ पे तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। भाई वो रहा साइम का फ्रेंड। वो? हाँ। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूं। अल्लाह करे कि उसके पास साइम का एड्रेस हो, और ना करे। तुम लोग जाके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। सबा, सबा, अरे नींद आ गई ना तुम्हें? आप वो तो रात भर में सोई नहीं थी, इसलिए यहाँ बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अरे तुम्हारी थकन की वजह से आंख नहीं लगी है, बल्कि बाबा जी ने जो काले जादू की काट के लिए चिल्ला काटा है ना, उसकी वजह से तुम्हें सुकून मिला है। तुम्हारे चले जाने से जमान की परेशानियों में और इजाफा हो जाएगा। उसे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मत जाओ। तुम क्या सोच रही हो? अरे मैं सच कह रहा हूं। और तुम जो कहती थी ना कि रुबीना ने हम पर काला जादू नहीं करवाया, मैं तुम्हें अभी यकीन दिलाता हूं,
ये सब क्या है? अरे अरे ये सब सामान वो बाबा जी ने दिया है। हाँ, और ये जो गुलाब की पत्तियां है ना, ये नहार मुंह हम दोनों ने खानी है। और ये नींबू और अगरबत्ती? अब ये अगरबत्तियां जो है ना, वो मगरिब के बाद पूरे घर में लगानी है। हाँ, और तुम ऐसा करो कि जाकर छुरी लेकर आओ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। छुरी? हाँ, जाओ जल्दी से जाओ, जाओ जाओ। ये इस नींबू का कलर ऐसा क्यों है? अरे ये काले जादू के असरात हैं। रुबीना ने हम दोनों पर काला जादू करवाया था पर्सनली तौर पर, कि हम दोनों मर जाएं और वो दोबारा से और उसकी बेटियां हमारी जायदाद पर कब्जा कर लें। क्या कह रहे हैं आप ये? वैसे मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों मियां बीवी को अचानक मेरी याद क्यों सताने लग गई है? शफकत, खुदा के लिए तुम जमान को समझाओ, वरना वो पागल हो जाएंगे। सबा सबा सबा, जमान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम पागल हो गई हो। तुम कैसे भूल गई मैं वही शफकत हूँ जिसको तुम दोनों मियां बीवी ने अपने घर से धक्के मार के निकाला था। अब कैसे याद आ रही है मेरी? शफकत, तुम एक बार घर आके खुद जमान की हालत देख लो, तुम्हें उन्हें देख के खुद उन पे रहम आएगा। वैसे एक बात बता, इस जमान भाई कहीं तीसरी शादी के चक्कर वक्कर में तो नहीं है? काश कि वो शादी कर लेते तो मुझे इतना गम ना होता। वो तो अपने दोनों हाथों से किसी जाली हामिल पे पैसे लुटा रहे। क्या हो गया? मैं मर गया हूं? मैं अभी जिंदा हूं? उनका दिमाग खराब हो गया, दूसरों के ऊपर पैसा लुटा रहे। तो आना पड़ेगा भाई। आ रहा हूं। ओके, मेरे होते हुए अम्मा, मैंने तो सिर्फ सैम को डांटा था, वो भी इसलिए कि महक और सैम आपसे बदतमीजी कर रहे थे। अरे रुबीना, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तू क्यों परेशान हो रही है? अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इंशाल्लाह तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। उसके शरारती से दोस्त हैं, उन्होंने कुछ खिला दिया होगा जिसकी वजह से उसको नींद आ रही। लेकिन मैं जमान को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझ पे ही इल्जाम लगाएंगे ना कि मैंने सैम का ख्याल ही नहीं रखा। जमान को सबा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। होश कहाँ है उसे? कितने दिन हो गए हमें घर से निकले हुए, एक दफा भी फोन करके नहीं पूछा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा नहीं या नहीं। अल्लाह मियां मेरे सैम को कुछ ना हो, अगर से कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आमीन। ये सब क्या है? फूल, पानी, अगरबत्ती, अल्लाह खैर, कौन मर गया है? क्या ये? इस जमान का खाना है, वो पीना और वो ईमान। मतलब ये कि उस बाबा ने जमान का शक यकीन में बदल दिया। जमान को लगता है कि मुझ पर और जमान पर रुबीना ने काला जादू कराया हुआ है। भाई, आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप सब ठीक है बाबा जी, रूहानी मसले, लेकिन फैक्ट्री के साथ रूहानी मसले नहीं है, नोट का प्रॉब्लम है। नोट का फैक्ट्री को चलाने के लिए जमान भाई, हमें बड़े नोट चाहिए, बड़े। जिस हालत में हम सैम को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, शुक्र है तुमने उसकी वो हालत नहीं देखी। मैंने तुम्हें कहा था ना जन्नत, उस पर नजर रखो, वो चोरी करने लगा है, देख लिया ना तुमने? मैं तो अम्मी की वजह से खामोश थी। ये महक का है, इसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी उस टाइम की। बाबा जी, मुश्किल तो मेरे लिए है ना, आपके लिए तो नामुमकिन नहीं है ना। आप चाहेंगे तो फैक्ट्री से भी जादू खत्म हो जाएगा। बेशक बेशक, खुला सदका जारी रख, वजीफा हम पढ़ते हैं, तेरा जादू टोना सब
खत्म हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे, मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसे चोरी करके गलत लत लगा बैठा, प्लीज मुझे जाने दो, नहीं रह सकता। तुम कहीं नहीं जाओ। अगर ये बात मानते हो कि तुम्हें गलत लत लग गई है, गलत काम किया तुमने, तो उसको सुधारने की कोशिश करो, ना कि यहाँ से जाने की। यहाँ पे रह के सरपंच जीतो।